दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हवाले से। जी हाँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में खेला जा रहा था और वहां पर भारत जो है 5वां टेस्ट भी हार गई है और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3-2 से इस सीरीज को जीतने में कामयाब रही और साथ ही साथ वो WTC के फाइनल में भी क्वालिफाई कर चुकी है। तो आपको बताने वाला हूं आज कि भारत के सिडनी टेस्ट हार के 5 ऐसी वजह जिसके वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। दोनों इनिंग में भारत के टॉप ऑर्डर जो है वो बिल्कुल फ्लॉप रहे और चोट के चलते बुमराह ने गेंदबाजी नहीं की, ये भी भारत को इसकी वजह से भी खामियाजा उठाना पड़ा है। आपको बता दूं कि सिडनी टेस्ट भारत ने 6 विकेट से हार के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीत ली ऑस्ट्रेलिया ने। और रविवार को मुकाबले के तीसरे दिन भारत ने 162 रनों का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया का, एक मामूली सा टारगेट था। रनों का टारगेट देते इसे ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खो करके हासिल कर लिया है। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर दोनों ही इनिंग में फेल रहे। कप्तान बुमराह, शुभमन गिल, KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ये तमाम टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज थे ये दोनों ही मैच में दोनों ही इनिंग में कुछ नहीं कर पाए और बुमराह जो है पिछले मैच में वो इंजर्ड भी हो गए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के हार के 5 बड़े कारण। पहला कारण है कि बैटिंग ऑर्डर का फ्लॉप होना। जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी है भारत के वो फ्लॉप रहे हैं दोनों ही इनिंग में। आपको बता दो पहली पारी में जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है यशस्वी जायसवाल 10 रन बनाया था, KL राहुल 4 रन, शुभमन गिल 20 रन और विराट कोहली 17 रन। जबकि दूसरी पारी की अगर हम बात करें तो यशस्वी जायसवाल 20 रन, KL राहुल 13 रन, शुभमन गिल 13 रन और विराट कोहली 6 रन। तो इस तरह से भारत का टॉप ऑर्डर इस तरह से दोनों ही इनिंग में फेल रहा। उसका दूसरा हार का जो कारण था उसमें पंत अच्छा खेले पर कोई साथ नहीं दिया। ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की, अगर उनके साथ देने वाले बल्लेबाज होते तो मुझे लग रहा है कि भारत अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकता था, लेकिन उसे कोई साथ देने वाला मिला नहीं। आपको बता दूं पंत ने दूसरी पारी में 30 गेंदों पर 61 रनों की पारी ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया जो है 124 रन पर 5 विकेट था और 5 बल्लेबाज 33 रन के अंदर ऑल आउट हो गए। अब अगले दिन जब बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम तो 33 रन के अंदर भारत अपने 5 बल्लेबाज खो दिए और ऑस्ट्रेलिया को मात्र 162 रनों का टारगेट दिया। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि बुमराह का इंजर्ड हो जाना, यानी जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से दूसरी पारी में वो बॉलिंग कर ही नहीं पाए। इतना स्कोर था तब भी शायद फाइट किया जा सकता था, लेकिन भारत के जो मेन बॉलर थे जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाजी कर ही नहीं पाए। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इतने छोटे से टारगेट को आसानी से चेज कर लिया। चौथे नंबर हार के जो कारण है चौथा वो है अच्छी पिच का फायदा नहीं उठा सके बॉलर। हमारे देश के जो बॉलर्स हैं वो अच्छी पिच का फायदा नहीं उठा सके बिल्कुल भी। बुमराह भले इंजर्ड थे लेकिन उन्होंने उसके बिना भी भारत पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया था। सिडनी पिच जो है वो बैटर्स के लिए चैलेंजिंग थी, ये बात कोई दो राय की बात नहीं था। इसके बावजूद भारत के बॉलर्स दूसरी पारी में कंगारुओं को बैटर्स को रोक नहीं सके। आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट के पिच पर 7 mm की घास छोड़ी थी, जो पहले दिन से ही बैटर्स के लिए एक चैलेंजिंग साबित हो रही थी और तीसरे दिन की दरारें आ गई थी, जिससे उछाल भी मिल रहा था। तीसरे दिन जब गेंदबाजी करने आए तो दरार हो गई थी पिच पर और जिसकी वजह से उछाल मिल रहा था और गेंद स्विंग भी कर रही थी। इसके बावजूद भारतीय बॉलर जो है इसका फायदा नहीं उठाया, अच्छा कंडीशन होने के बावजूद। और पांचवा और आखिरी कारण जो ये रहा कि विराट कोहली टेस्ट में भी आखिरी टेस्ट में विराट कोहली जो बल्लेबाजी करने आए उसमें दोनों ही पारियों में वो फेल साबित हुए। उनका फॉर्म जब पर्थ में उन्होंने सेंचुरी लगाया था तो ऐसा लग रहा था कि वो अपना फॉर्म वापस पा लिया है, अब पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन तमाम एक्सपर्ट को उन्होंने गलत साबित किया और पर्थ सेंचुरी के बाद उनका बल्ला बिल्कुल ऐसा समझिए खामोश हो गया और बिल्कुल ही वो रन नहीं बना पाए। खाली ऑफ स्टंप की गेंदों पर छेड़खानी करके वो लगातार स्लिप में कैच देके आ जाते थे आराम से। तो मुझे लग रहा है पहली पारी में 5 रन बनाया था, दूसरी पारी में 100 लगाया था पहले टेस्ट मैच में, दूसरी टेस्ट मैच में 7 रन पहली पारी में
और दूसरी पारी में मात्र 11 रन, और तीसरे टेस्ट में 3 रन बनाए थे और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए ही नहीं। चौथा टेस्ट में 36 रन जरूर बनाए और दूसरी पारी में मात्र 5 रनों का योगदान दिया। पांचवा टेस्ट मैच में पहली पारी में उन्होंने 17 रन बनाए और दूसरी पारी में मात्र 6 रन बनाए। तो इस तरह से विराट कोहली का ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का प्रदर्शन था जो बिल्कुल नाकाफी और फेल साबित हुआ। उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था, कप्तान रोहित शर्मा का भी परफॉर्मेंस सही नहीं था, या कोई भी बल्लेबाज का परफॉर्मेंस सही नहीं था इस बार। इस वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप फेसबुक पेज पे देखें तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।